नवादा उपभोक्ता आयोग ने सड़क हादसे में पति खो चुकी महिला के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए मुआवजा और वाद खर्च देने का आदेश दिया गया। आयोग ने तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करने को सेवा में कमी माना, जिससे उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती मिली। नवादा कंज्यूमर कोर्ट डिसीजन। नवादा में सड़क हादसे में पति को खोने के बाद न्याय की लड़ाई लड़ रही एक महिला को आखिरकार राहत मिल गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी के निर्णय को गलत ठहराते हुए मृतक की पत्नी के पक्ष में आदेश सुनाया है। आयोग ने गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मृतक चालक सह वाहन स्वामी की पत्नी को 15 लाख रुपए की बीमित राशि दे, साथ ही 30,000 रुपए मानसिक और आर्थिक क्षति के रूप में तथा 10,000 रुपए वाद व्यय के तौर पर भुगतान करे। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेश की प्रति मिलने के 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होने पर निर्धारित दर से ब्याज भी देना होगा। राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि कुछ हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें इस घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म और समाज की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। राम मंदिर डोनेशन केस। अयोध्या के राम मंदिर में हुई कथित चंदा चोरी और गड़बड़ी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इस पूरे मामले की गहन जांच कराने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि यह घटना करोड़ों राम भक्तों की आस्था को आहत करने वाली है। दोषियों को मिले कड़ी सजा। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने राम मंदिर में चोरी के मामले को बेहद निंदनीय घटना बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पाप नहीं, महापाप। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले, कानून के साथ भगवान भी देंगे। दंड अयोध्या पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के गुरु के निधन पर शोक जताया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एसआईटी जांच, सरकार और कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। आगे पढ़ें पूरी खबर। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका संतों और श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के गुरु के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह केवल पाप नहीं बल्कि महापाप है। जो भी इस कृत्य में दोषी होगा उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। भगवान भी उसे उसके कर्मों का दंड देंगे। एसआईटी जांच। देश की कानून व्यवस्था और सरकार पर पूरा भरोसा है। जांच निष्पक्ष होगी और सभी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंधु जल संधि पर क्यों है भारत का सख्त रुख? एमईए की पाकिस्तान को दो टूक। आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कहा कि सिंधु जल संधि पर बात तभी आगे बढ़ेगी जब वह सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह बंद करेगा। साथ ही भारत ने वेनेजुएला में भारतीय नाविक के शव से कथित छेड़छाड़ के मामले की जांच की मांग की है। भारत ने तीस्ता परियोजना पर कहा कि नीति आपसी सहमति और सभी पहलुओं को देखकर तय होगी। पढ़िए रिपोर्ट। भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर से लगातार उठाए जा रहे सिंधु जल संधि के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन भरोसेमंद और पक्के तौर पर छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने के कारण यह संधि फिलहाल स्थगित है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि इस पर आगे बात हो तो उसे सीमा पार आतंकवाद का समर्थन हमेशा के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, वेनेजुएला में ड्यूटी के दौरान जहाज पर जान गंवाने वाले भारतीय नाविक राकेश चौहान के शव के साथ कथित छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने के मामले को भारत ने वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। हमने वहां की सरकार से इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। तीस्ता नदी परियोजना पर प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की ओर से मदद दोनों देशों की आपसी सहमति से बने रोड मैप के आधार पर दी जाती है। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाती है।
तीस्ता नदी परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। इस मुद्दे पर आगे की अपनी नीति बनाने समय हम सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल पर रणधीर जायसवाल ने कहा, बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा आज तेहरान गए हैं। वे सर्वोच्च नेता के निधन के बाद आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में हमने पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की थी, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की जान चली गई थी। हमने इन कीमती जाने जाने पर अपनी संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही हमने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपना मजबूत समर्थन भी दोहराया था। जहां तक अफगानिस्तान को दिए जा रहे समर्थन की बात है, तो हमारा मानवीय सहायता का सहयोग जारी है। हम उन्हें दवाइयां भेजते रहे हैं। हम उन्हें अन्य तरह की मदद भी भेजते रहे हैं।